आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंटर अरिथमेटिक और नल पॉइंटर क्या होता है उसके बारे में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे वर्ड है आपका अरिथमेटिक। और अरिथमेटिक हम लोग पहले से जानते हैं, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ये सारे ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है अरिथमेटिक में। लेकिन यहाँ पे आपको टर्म है पॉइंटर अरिथमेटिक। तो पॉइंटर अरिथमेटिक और नॉर्मल अरिथमेटिक में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो पॉइंटर अरिथमेटिक में ये सारे ऑपरेशन को परफॉर्म हम लोग नहीं कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इन सभी को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन को हम लोग नॉर्मली परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ये जानना है कि पॉइंटर अरिथमेटिक क्या है और कौन कौन से पॉइंटर अरिथमेटिक हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं पॉइंटर का यूज करके। तो यहाँ पे डिफाइन करेंगे सबसे पहले। पॉइंटर अरिथमेटिक इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अरिथमेटिक वी नॉर्मली यूज। जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं अरिथमेटिक, उससे थोड़ा सा डिफर है आपका पॉइंटर अरिथमेटिक। वी कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन द पॉइंटर्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इन सभी को हम लोग कर सकते हैं। वी कैन नॉट यूज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेटर विथ द पॉइंटर। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास एक पॉइंटर है एस्ट्रिक्स पी और डिवाइड करते हैं एस्ट्रिक्स क्यू, तो इससे का हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, ये इसमें इनवैलिड हो जाता है। डिवीजन इसमें नहीं कर सकते हैं। एस्ट्रिक्स पी और मल्टीप्लाई बाई फिर एस्ट्रिक्स पी, इसका हम लोग भी यूज इसमें नहीं कर पा रहे। देखिए एस्ट्रिक्स, यहाँ पे एस्ट्रिक्स पी और एस्ट्रिक्स क्यू यहाँ पे कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन भी इसमें इनवैलिड हो जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पॉइंटर अरिथमेटिक में हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। फॉलोइंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर पॉसिबल ऑन द पॉइंटर इन सी लैंग्वेज। यानी कि सी लैंग्वेज में जब हम लोग पॉइंटर का यूज करते हैं तो कौन कौन से ऑपरेशंस को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एस्ट्रिक्स पी एक पॉइंटर है, तो इस पी पर जो है ना, एस्ट्रिक्स पी पर जो है ना, हम लोग प्लस प्लस कर सकते हैं, या एस्ट्रिक्स पी पर जो है ना हम लोग इस तरह से माइनस माइनस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, आपका एक अर्थ इंक्रीमेंट हो गया और एक क्या हो गया आपका डिक्रीमेंट। तो इसको हम लोग कर सकते हैं। एडिशन की बात करते हैं तो मान लेते हैं यहाँ पे एस्ट्रिक्स ए है और प्लस एस्ट्रिक्स बी है, तो हम लोग इसको हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि एडिशन ऑपरेटर को परफॉर्म कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे एस्ट्रिक्स ए हो गया, एक पॉइंटर हो गया, और फिर माइनस एस्ट्रिक्स बी हो गया, ये भी एक पॉइंटर हो गया, तो ये भी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। कंपेरिजन की बात करते हैं तो यहाँ पे एस्ट्रिक्स मान लीजिए है ये है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू चेक कर रहे हैं, या फिर ग्रेटर देन चेक कर रहे हैं एस्ट्रिक्स बी, तो इस तरह से हम लोग कंपेयरिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस हैं जिसको हम लोग पॉइंटर्स पे परफॉर्म कर सकते हैं। किसको नहीं कर सकते हैं? तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम लोग इसमें परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो स्लाइटली डिफरेंट करता है, जो हमारा नॉर्मल यूज करते हैं अरिथमेटिक का, उससे थोड़ा सा डिफर करता है आपका पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ये सब कर सकते हैं, कंपेरिजन भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं कर सकते हैं। पॉइंटर वेरिएबल में क्या कर सकते हैं? तो इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हो गया आपके पॉइंटर अरिथमेटिक हो गया, जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं आपके प्रोग्राम में। अगर आप प्रोग्राम यहाँ पे देखेंगे तो एक मेन फंक्शन से हम प्रोग्राम यहाँ पे बना दे रहे हैं, और यहाँ पे आपको इंटीजर, यहाँ पे एस्ट्रिक्स पी इज इक्वल टू 20 हो जा रहा है, और यहाँ पे इंटीजर एस्ट्रिक्स क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे 10 हो जा रहा है। आपका दो जो है ना पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब हम लोग को इंक्रीमेंट करना है, तो यहाँ पे एस्ट्रिक्स पी प्लस प्लस कर सकते हैं, तो ये आपका इंक्रीमेंट हो गया। एस्ट्रिक्स क्यू ये भी आपका माइनस माइनस कर सकते हैं, तो ये डिक्रीमेंट हो गया। सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कर लेंगे एस्ट्रिक्स, यहाँ पे एक और वेरिएबल हम लोग मान लेते हैं, तो यहाँ पे आपका इंटीजर इंटीजर एस्ट्रिक्स एक्स इज एक्स ले लेते हैं, तो यहाँ पे एस्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू हम यहाँ पे एस्ट्रिक्स पी प्लस एस्ट्रिक्स क्यू कर सकते हैं। ये आपका जो है ना आपका वैलिड है। फिर यहाँ पे हम लोग एस्ट्रिक्स जो है ना एक्स इक्वल टू एस्ट्रिक्स पी और माइनस एस्ट्रिक्स क्यू कर सकते हैं, ये भी आपका वैलिड है। यहाँ पे एस्ट्रिक्स, उसके बाद में कंपेरिजन भी इसमें कर सकते हैं, कंपेयर भी ऑपरेशन इसमें परफॉर्म हम लोग कर सकते हैं। उस कंडीशन जब हम लोग लगाएंगे
फॉर लूप में आपको इफ एल्स में तो हम लोग कंडीशन पुट करके उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो है ना आपका ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हम लोग कर सकते हैं और इसके हम लोग प्रिंटिंग भी ले सकते हैं। तो ये सारे जो है ना हमारा हो गया कौन, पॉइंटर अरिथमेटिक का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नल पॉइंटर। नल पॉइंटर का मतलब होता है वो इम्पटी है, तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। नल पॉइंटर इज अ पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू नथिंग। नल पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर है जो पॉइंट करता है नथिंग, मतलब उसके अंदर में कुछ नहीं है, वो वैकेंट है। जैसे आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए एस्टिक्स पी एक पॉइंटर हो गया, आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे कैपिटल में लिख देंगे एन यू डबल एल, तो ये आपका हो गया नल पॉइंटर। और ये कुछ भी नहीं रिप्रेजेंट करता, मतलब ये वैकेंट है, खाली, इसमें कोई भी वैल्यू मतलब कोई भी एड्रेस स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसको डिफाइन हम लोग कर दे क्या, नल। दैट मीन्स कि ये हो गया नल पॉइंटर। नल पॉइंटर पॉइंट्स द बेस एड्रेस ऑफ सेगमेंट। नल पॉइंटर किसी भी एड्रेस का बेस एड्रेस जो है ना उसको पॉइंट करता है। इन केस इफ यू डोंट हैव एड्रेस टू बी असाइंड टू पॉइंटर, अगर आपका एक ऐसा पॉइंटर असाइन करना है जिसमें कोई एड्रेस को आप नहीं चाहते हैं असाइन करना, देन यू कैन सिंपली यूज नल, तो आप उसको नल पॉइंटर असाइन कर सकते हैं। पॉइंटर विच इज इनिशियलाइज्ड विथ नल वैल्यू इज कंसीडर्ड एज नल। वैसा पॉइंटर जिसको नल वैल्यू के साथ जो है ना इनिशियलाइज किया जाता है उसको नल पॉइंटर के नाम से जानते हैं। और नल पॉइंटर जो होता है ना कांस्टेंट डिफाइंड इन फॉलोइंग हेडर फाइल। नल पॉइंटर्स किस किस हेडर फाइल में अवेलेबल है, तो स्टूडियो डॉट एच में है, एलोकेशन डॉट एच में है, मेमोरी डॉट एच में है, स्टूडियो डिफिनीशन डॉट एच में है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच में है। तो ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में है, स्टैंडर्ड डिफिनीशन में है, मेमोरी में है, एलोकेशन में है, स्टूडियो डॉट एच में, इन सभी में नल पॉइंटर देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि पहले से वो प्री डिफाइन है। तो नल पॉइंटर को कैसे आप लिख सकते हैं इसमें कि नल पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर है जो कुछ भी पॉइंट नहीं करता है, कुछ भी वो एड्रेस नहीं कर सकता है। नल पॉइंटर हमेशा किसी भी पॉइंटर के बेस एड्रेस को लोकेट करता है। और अगर आप चाहते हैं कोई पॉइंटर बनाए लेकिन उसको कोई एड्रेस हम असाइन नहीं करें, तो आप उसको सिंपली नल वैल्यू से असाइन कर सकते हैं। किसी भी पॉइंटर को जब नल वैल्यू असाइन करते हैं तो वो नल पॉइंटर बन जाता है। और इन सभी हेडर फाइल में एक प्री डिफाइन फंक्शन देखने को, पॉइंटर देखने को मिल जाता है।